नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, 47 में क्या है, A swimmer wishes to cross a 500 मीटर वाइड रिवर, ओके, फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 5 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड दी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे एक बना दीजिए ऐसा रिवर, ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए P, और यहाँ पे रिवर की वेलोसिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या कहते हैं 500 मीटर वाइड है, ओके, तो ये इसकी ये है जो 500 मीटर को कर दीजिए किलोमीटर में, क्योंकि यूनिट किलोमीटर में दिया हुआ है इसलिए किलोमीटर में रख रहे हैं। जो स्विमर है उसका स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए 2-3 तरह का वेलोसिटी होगा, एक तो होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एक हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये रिवर लिख दीजिए यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एक वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक कौन सा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखिए अब ठीक है, ये कहता है, ठीक है आप क्वेश्चन बनाएंगे बाद में, प्रॉब्लम करेंगे, पहले ये देखिए कि अगर स्विमर यहाँ से चलेगा और इस एंड पे आना चाहेगा, ठीक है, तो यहाँ से चला और डायरेक्टली एंड पे आया या थोड़ा शिफ्ट कर गया जो भी है, तो अगर यहाँ से इधर चला है या यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ है, जो भी हुआ है सब स्विमर अपने वेलोसिटी के कारण हुआ है जो उसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। मतलब इस वेलोसिटी, यही वेलोसिटी जिम्मेदार है उसको ड्रिफ्ट के लिए भी और उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए भी। यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए इसका y कंपोनेंट जिम्मेदार होगा और इसमें ड्रिफ्ट कराने के लिए इसका x कंपोनेंट जिम्मेदार होगा। तो हमारा टास्क होगा पहले इसको ढूंढना, ठीक है, हर एक ऐसे क्वेश्चन में देखिएगा पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखिएगा, वही है इसको इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए और इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए, उसका इसका y कंपोनेंट इसको इधर ले जाएगा, इसका x कंपोनेंट इसको इधर ले जाएगा। तो हमको पहले ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस एक्सिस को हम लोग मान लेंगे फिर से y, और ये अपना x हो गया, इधर जो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट पढ़िए, अब कहते क्या है, इफ़ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो, ठीक है, फ्लो के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है स्विमर, ठीक है, तो फ्लो के साथ, ये फ्लो का डायरेक्शन हुआ, रिवर का जो डायरेक्शन है, रिवर कैसे फ्लो कर रहा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर से रिवर फ्लो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में ही करेगा, रिवर तो ऐसे ही फ्लो करेगा, तो इससे ये बना रहे हैं थीटा एंगल, और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। इफ ही हेड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन थीटा विद द फ्लो, फाइंड द टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर, वो टाइम बताइए जिससे ये कि रिवर को क्रॉस कर जाए, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब हम क्या करेंगे, पहले ये फाइंड करेंगे, करें टाइम बताइए कि ये जो है स्विमर जो है इस रिवर को क्रॉस कर गया है, वो टाइम बताइए। तो स्विमर इस रिवर को क्रॉस किसके कारण करेगा, इस वेलोसिटी के कारण करेगा और इसका y कंपोनेंट के कारण करेगा। इस वेलोसिटी का भी 2 कंपोनेंट होगा, एक x एक y, तो y के कारण क्रॉस करेगा। तो पहले ये ढूंढिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, तो अभी हम लोग देखे थे, हम लोग लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आ जाएगा, पहले स्विमर हो, बोट हो, कोई मैन हो, एरोप्लेन हवा में चल रहा हो, कुछ भी हो, उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लीजिए। तो इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये इधर ले आइए, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमेशा निकाल लिया कीजिए, इससे क्वेश्चन में आपको जो प्रॉब्लम आएगा वो गलत नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये निकाल लिए, अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, x और y कंपोनेंट इसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा रिवर को, क्रॉस करेगा रिवर को, और x से क्या करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा या ड्रिफ्ट हो जाएगा ऐसा, ठीक है, ये जाना चाहिए यहाँ, चल जाएगा यहाँ, या जो भी। तो x उसके लिए जिम्मेदार होगा इसका, और y इसको क्रॉस कराने के लिए। तो अगर y कंपोनेंट इसका निकालना होगा तो इसका भी y रखेंगे, अगर इसका x निकालना होगा तो इसका भी x, इसका भी x, ठीक है। तो अभी हम किस में इंटरेस्टेड हैं, अभी हमको सिर्फ इसका y कंपोनेंट चाहिए,
है ना। तो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में सारी चीज़ें लगा रहे हैं, ठीक है। ये किस डायरेक्शन का हम निकाल रहे हैं, इसका वाई डायरेक्शन का। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किस डायरेक्शन का लेना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन का। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर वाई डायरेक्शन में इसकी कितनी वेलोसिटी है, तो देखिए इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कॉस एक साइन होगा ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है आप बता सकते हैं, 3 है, दिया है ना क्वेश्चन में 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक 3 cos थीटा एक 3 sin थीटा। तो वाई डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर हम आपसे कहें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन वाई डायरेक्शन तो क्या लिखिएगा 3 cos थीटा। और हम कहें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन एक्स डायरेक्शन तो क्या कहिएगा, सॉरी वाई में साइन cos साइन होगा ना, इसमें होगा cos एक्स में। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, देखिए हमको पूछ रहा है टाइम बताइए रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो एकदम शुरू से सोचेंगे, रिवर को क्रॉस कौन कर रहा है, स्विमर कर रहा है। स्विमर का कौन सा वेलोसिटी रिवर को क्रॉस करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाला, ये वेलोसिटी करेगा। ये वेलोसिटी का भी कौन सा कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करेगा, तो इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट रिवर को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये हुआ, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालने के लिए सबका वाई डायरेक्शन रखना पड़ेगा। तो इसका वाई डायरेक्शन रखने के लिए पहले इसका वाई डायरेक्शन निकालना पड़ेगा और सिमिलरली इसका भी वाई डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा 3 sin थीटा। तो हम अगर स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालेंगे तो वहाँ क्या लिखेंगे, पहले इसका वाई डायरेक्शन का दैट इज 3 sin थीटा, फिर रिवर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन रखेंगे प्लस। तो रिवर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो सारा एक्स में है, इसका वाई में कौन सा कंपोनेंट होगा, 0 होगा ना, इसका वाई का कंपोनेंट 0 होगा। तो यहाँ लिख देंगे +0, काम खत्म। समझ में आ रहा है, यहाँ लिख देंगे +0। तो ये जो 3 sin थीटा हुआ ना, यही हो गया स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन वेलोसिटी आया। और यही वेलोसिटी क्या करा रहा होगा, इसको पार करा रहा होगा रिवर। रिवर को कौन पार कर रहा है, स्विमर। किस वेलोसिटी से, अपनी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट से, और भी उस वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट से। वाई कंपोनेंट आया इतना, कैसे निकाले वाई कंपोनेंट, तो ये जनरल फॉर्मूला जो है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस ग्राउंड रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम सारे वाई डायरेक्शन का पुट करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन का मिल जाएगा, सारे एक्स डायरेक्शन का पुट करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन का मिल जाएगा। हमको अभी चाहिए क्या, टाइम के लिए वाई डायरेक्शन का, पुट कर दिए वाई डायरेक्शन की, तो क्या आया, ये आ गया। अब वाई डायरेक्शन में ये वेलोसिटी आया स्विमर का ग्राउंड, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस है वाई का, कितना दिया है डिस्प्लेसमेंट, ½ किलोमीटर। तो क्या लिखिएगा, ½ इज इक्वल टू, मतलब डी इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, ये इंटू टी ना, ऐसे लिखे ना, डी इक्वल टू इंटू टी। तो डी है आपको ½ और इसकी वैल्यू आई 3 sin थीटा इंटू टी। तो कितना टाइम लगा, 1/6 sin थीटा, इतना आवर टाइम लगा। इसी को मिनट में आंसर दिए हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टाइम हो जाएगा आपको 60/6 sin थीटा मिनट, ठीक है, 10 आ जाएगा, ठीक है 10 भाई, ये आंसर दिए है। बी पार्ट में पूछे हैं कि शॉर्टेस्ट टाइम बताइए, शॉर्टेस्ट टाइम क्या होगा इस रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो शॉर्टेस्ट टाइम, तो अभी तो टाइम का जो जनरल फॉर्मूला हम लोग निकाले, कितना निकाले, समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं, एकदम नया अप्रोच नहीं लग रहा होगा, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। इससे कीजिए तो गलती कम होगा, ठीक है, और एकदम सही तरीका से आपका बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए टाइम क्या लिखिएगा, 10 sin थीटा आया है मिनट में, कह रहे हैं शॉर्टेस्ट टाइम बताइए रिवर को क्रॉस करने के लिए। तो शॉर्टेस्ट टाइम मतलब टाइम मिनिमम टाइम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। ये जब मैक्सिमम होगा तभी ना ये मिनिमम होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, मैथ है अब ये तो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो टाइम मिनिमम क्या होगा, मिनिमम टाइम क्या होगा 10 मिनट्स, और मिनिमम टाइम्स के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा क्या होगा, साइन थीटा अगर 1 है तो थीटा होगा 90 डिग्री। मतलब स्विमर को कैसे चलना चाहिए मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए, 90 डिग्री थीटा पे। थीटा तो हम ये माने थे ना, तो स्विमर को किधर चलना चाहिए, इधर चलना चाहिए। अपना सारा वेलोसिटी जो रिस्पेक्ट में ये रिवर के रिस्पेक्ट में है वो सब ऐसे लेके चलना चाहिए इस 90 डिग्री पे। तो अगर 90 डिग्री पे स्विमर जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ जाएगा, सॉरी शॉर्टेस्ट टाइम में यहाँ आएगा,
यहाँ तो नहीं जाएगा, शिफ्ट करेगा, ड्रिफ्ट करेगा वो, लेकिन शॉर्टेस्ट टाइम में, टाइम मिनिमम लगेगा यहाँ पहुँचने के लिए इस अपोजिट एंड पे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रॉब्लम में देखिए, इसी प्रॉब्लम में अभी हम क्या किए थे, स्विमर थीटा एंगल बनाया था ना इस डायरेक्शन में, और थीटा लिए थे एक्यूट एंगल। अगर मान लीजिए स्विमर बनाता थीटा एब्ट्यूस एंगल, मतलब फ्लो से ही एंगल बनाता थीटा, लेकिन इस डायरेक्शन में बनाता, ये टोटल एंगल अगर थीटा होता, ये होता वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऑब्ट्यूस एंगल बनाता। ये भी तो हो सकता था ना, थीटा एंगल वो बोले क्वेश्चन में, तो कुछ भी हो सकता है, एक्यूट भी ऑब्ट्यूस भी। अगर ऑब्ट्यूस बनाता तो फिर से हम लोग को यही निकालना पड़ता इसका वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के लिए भी वही फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई के लिए, स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन वाई डायरेक्शन में, मतलब इसका वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट देखना पड़ता, वो देखेंगे, और रिवर का भी वाई डायरेक्शन का, तो रिवर का तो वाई डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं ना, तो ये तो हमेशा जीरो रहेगा, ये वाला कंपोनेंट तो हमेशा जीरो रहेगा रिवर का वाई डायरेक्शन में। अब इसका वाई डायरेक्शन में क्या होता है, तो मान लीजिए ये एंगल अगर अल्फा रहेगा तो वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा इसका, ये 3 है ना, तो 3 कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आप निकाल सकते हैं, हम थीटा ऑब्ट्यूस लेके आपको बता रहे हैं, थीटा एक्यूट लेके भी बताए थे ना कितना टाइम आया क्रॉस करने के लिए, अब ऑब्ट्यूस लेके देख रहे हैं कितना आएगा। तो देखिए ये क्या लिखिएगा, ये होगा 3 कॉस अल्फा ना, इसका वाई कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का वाई कंपोनेंट होगा, वही इसका वाई कंपोनेंट देगा, राइट, और वाई कंपोनेंट ही ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए जिम्मेदार है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इन वाई डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन वाई डायरेक्शन। तो ये तो जीरो है, तो बच गया क्या, बस ये, तो ये वाई डायरेक्शन में होगा 3 कॉस अल्फा, है ना, उस समय डायरेक्टली हो गया था 3 कॉस थीटा, इस 3 कॉस अल्फा, और अल्फा कितना होगा, तो देखिए आप लिख सकते हैं थीटा को 90 प्लस अल्फा, तो अल्फा होगा थीटा माइनस 90, तो थीटा माइनस 90 अगर अल्फा होगा तो यहाँ लिखिए 3 कॉस थीटा माइनस 90, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 कॉस माइनस 90 माइनस थीटा, और आपको पता है कॉस थीटा को कॉस, ये कॉस माइनस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो इसको अगेन ऐसा लिखा जा सकता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस इसको ये लिख सकते हैं, और ये हो गया हमारा फिर से 3 साइन थीटा, तो फिर से वही आया वेलोसिटी, तो फिर से टाइम आएगा आपका 1/6 साइन थीटा। ठीक है, फिर से टाइम क्या लिखिएगा 1/2, डिस्टेंस डी था, ये डी था, अपॉन 3 साइन थीटा, तो फिर से आएगा 1/6 साइन थीटा आवर। ठीक है, सेम आंसर आया, बस अंतर ये होगा कि ऑब्ट्यूस जब लिए थे तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी था इसका एक्स कंपोनेंट इधर होता, एक्यूट लिए थे एंगल तब, जब ऑब्ट्यूस लीजिएगा तो इसका एक्स कंपोनेंट इधर हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। अगर आप निकालिएगा 3 साइन अल्फा तो वो आपको माइनस में आ जाएगा, 3 साइन अल्फा निकालिएगा तो 3 साइन थीटा माइनस 90 लिखिएगा, फिर 3 साइन माइनस 90 माइनस थीटा लिखिएगा ना, 3 साइन माइनस 90 माइनस थीटा, तो माइनस अगली बार बाहर आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ठीक है, छोड़ दीजिए, मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा बन गया ना, कहने का मतलब ये है कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल ले लीजिएगा तो बस उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इधर हो, एक्स कंपोनेंट इधर हो जाता, नेगेटिव हो जाता बस। बाकी आप फ्लो के साथ थीटा एक्यूट बनाइए चाहे ऑब्ट्यूस बनाइए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम क्रॉस करने में उतना ही लगेगा। ठीक है, अब इसके आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी से बना लेते हैं इसको भी, आसान क्वेश्चन है 48 भी। 48 में थोड़ा सा कैलकुलस यूज होगा आपको। ठीक है, तो अगर कैलकुलस थोड़ा सा, वो तो आप लोग जानते होंगे उतना, बेसिक मैथ में फिजिक्स के पहले थोड़ा सा पढ़ाते हैं मैथ। ठीक है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब 47 वाले प्रॉब्लम का ही सिचुएशन है, वही सिचुएशन है, फिर से ये हमारा वही है, सेम है, ½ किलोमीटर है, सब कुछ सेम कहानी। रिवर का फिर से वेलोसिटी हमारा वही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, और स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, स्विमर का हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिवर कितना है, वही है 3 किलोमीटर पर आवर है, सेम प्रॉब्लम है। अब क्या कहते हैं, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। मान लीजिए अगर मैन यहाँ से स्टार्ट किया था, स्विमर यहाँ से स्टार्ट किया था पी से,
तो वो जाना चाह रहा था यहाँ पे पी डैश पे, बट जा नहीं पाया, कहीं और चला गया। वही कह रहे हैं इफ़ ही रीचेज द अदर सोर्स समवेयर एल्स ही हैज़ टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट। ओके, कौन सा पॉइंट? जाना चाहता था पी से पी डैश तक, लेकिन वो गया नहीं पी डैश तक, वो कहीं और चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कहीं और चला गया। ठीक है, एक्चुअली में जाएगा इधर ही, यहाँ कहीं चला गया मान लीजिए क्यू पे, तो उसको यहाँ से वापस यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, वही कहे हैं ही हैज़ टू वॉक डाउन टू दिस पॉइंट, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दैट ही हैज़ टू वॉक। ये कितना मिनिमम डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा ये बताइए, बस यही पूछ रहे हैं। ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं और क्या, आप लोग जानते होंगे ये ड्रिफ्ट कहलाता है। ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं, कितना ड्रिफ्ट होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट कितना पॉसिबल है। क्वेश्चन ये है एक्चुअल में आपसे कि मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल मिनिमम ड्रिफ्ट बताइए कितना है, कितना मिनिमम, इतना ड्रिफ्ट तो होना ही होना है हर हालत में, ये पूछ रहे हैं। इससे कम तो ड्रिफ्ट होगा ही नहीं। पहले तो ये देखिए मिनिमम ड्रिफ्ट क्या 0 पॉसिबल है कि अगर वो यहाँ से स्टार्ट करे और यहीं पहुँच जाए। अगर 0 पॉसिबल है तब तो मिनिमम ड्रिफ्ट का आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और 0 नहीं पॉसिबल है तो फिर कितना होगा ये देखते हैं। तो देखिए, अच्छा ड्रिफ्ट कराने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? फिर से ड्रिफ्ट कराने के लिए ये जिम्मेदार होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इसका कौन सा डायरेक्शन वाला वेलोसिटी? अलोंग एक्स वाला, है ना, एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी इसको ड्रिफ्ट कराएगा। तो अब देखिए पहले क्या कीजिए, सोचिए मिनिमम ड्रिफ्ट पॉसिबल है क्या? मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए क्या करेगा ये, सपोज कीजिए, देखिए होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही लिखते हैं ना फॉर्मूला। तो मिनिमम ड्रिफ्ट कहने का मतलब आपका जो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, इसका डायरेक्शन किधर आ जाना चाहिए? अलोंग दिस डायरेक्शन में आ जाना चाहिए, एकदम इधर, ये डायरेक्शन होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, वाई के अलोंग, तभी ना आपको ड्रिफ्ट मिनिमम मिलेगा। मतलब आपका जो ये वेलोसिटी आए ना, इसका एक्स का कंपोनेंट 0 हो जाए, इस वेलोसिटी का एक्स का कंपोनेंट 0 हो जाए, क्योंकि इस वेलोसिटी का ही एक्स का कंपोनेंट हमको ड्रिफ्ट करवा रहा है ना। तो इस ये वेलोसिटी जितनी हो सारी की सारी वाई में हो, समझ में आ रहा है? तो मतलब कहने का मतलब इसका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग एक्स शुड बी 0, सारी वेलोसिटी वाई में होनी चाहिए। अब सारी वेलोसिटी वाई में है, और आप देख रहे हैं ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। किसका किसका रिजल्टेंट है? एस आर और आर जी का। आर जी तो हमेशा इधर ही रहेगा, अब एस आर किधर लें, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, किधर चले वो? अगर मान लीजिए आप इधर चलिएगा तो आपका रिजल्टेंट, अगर इधर चलिएगा ये वी एस आर अगर कीजिएगा, ठीक है ना, ये हमारा अगर मान लीजिए, देखिए ये आपका वी आर जी हो गया, और अगर आप इधर चले तो आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमको लगता है ऐसा होगा कुछ, तब तो और इधर चले जाइएगा ना आप, है कि नहीं? आपको मिनिमम ड्रिफ्ट 0 चाहिए, उसके लिए आपको चलना किधर पड़ेगा? इधर चलना पड़ेगा, राइट। तभी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर इधर चलिएगा तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो, अगर आप वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इधर रखिए तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बन जाए, हो सकता हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बन जाए और ये पॉसिबल हो जाए। तो मान लीजिए इधर से आप ये थीटा एंगल पर चलें, क्या वो पॉसिबल है? पहले ये चेक करते हैं क्या वो ऐसा पॉसिबल है। अगर वैसा पॉसिबल होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की जो वेलोसिटी है वो किसके कारण बन रहा हो? ये तो नेट वेलोसिटी हुआ ना, इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ ये, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना वही ये बना रहा होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो होगा, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, है ना, क्योंकि इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं इस डायरेक्शन में, ये तो 90 डिग्री पे है, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। जब इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये वाला वाई वाला, वही सारा का सारा इसको बना रहा होगा। और इसका साइन का कंपोनेंट इसका क्या होगा, ये कितना है 3 है ना, तो ये होगा 3 साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा इसका 3 कॉस थीटा। तो 3 साइन थीटा जो होगा इस 5 को बैलेंस कर रहा होगा, है ना, 3 साइन थीटा इस 5 को बैलेंस कर रहा होगा, तभी ना। देखिए ये क्या है, वेलोसिटी वी एस जी क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का ये रिजल्टेंट है। तो जब इन दोनों का ये रिजल्टेंट है
और हम जान रहे हैं ये आर जी ऑलरेडी इस एक्सिस में है और ये इस पर 90 है, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन इसमें रहा नहीं होगा, समझे। इस डायरेक्शन वाले मैग्नीट्यूड में सारा इसका कॉस वाला दे रहा होगा। अगर ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट 0 हो रहा है इन दोनों का मिलके, तभी ना रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो जो इधर रहेगा 5 उसको ये 3 sin थीटा बैलेंस करके एक्स कंपोनेंट 0 बना रहा होगा रिजल्टेंट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 sin थीटा जो है वो 5 के बराबर रहा होगा, तभी तो सारा का सारा किस डायरेक्शन में बनेगा, VSG सारा का सारा y में बनेगा। VSG है क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट है, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट अलोंग अगर y ही सिर्फ हो रहा है, x में उसका कंपोनेंट मतलब 0 हो रहा है, तो x में अगर कंपोनेंट 0 हो रहा है, सिर्फ y में हो रहा है, तो ये और इसका इस वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा होगा, तभी ना सिर्फ इसमें पॉसिबल है, नहीं तो इसमें सिर्फ रहेगा, पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, तो 3 sin थीटा 5 के बराबर होगा, और अगर 3 sin थीटा 5 के बराबर होगा तो sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 5/3। तो आपको क्या लग रहा है, sin थीटा 5/3 मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया ना जी, 5/3। ये पॉसिबल है क्या, कभी कभी नहीं पॉसिबल है। sin थीटा की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और ये 1 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना y के अलोंग तो होगा ही नहीं, मतलब VSG y के अलोंग कंप्लीटली तो रहेगा ही नहीं, मतलब मिनिमम ड्रिफ्ट तो पॉसिबल है, 0 है ही नहीं, मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब वो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा तो वो उसकी वैल्यू करें वो कितना मिनिमम ड्रिफ्ट होगा ये बताइए, ठीक है। तो अब बनाते हैं उसको, ठीक। तो हमको अब वो बनाना है, तो कैसे बनाइएगा फिर, तो जल्दी से लिखते हैं और बनाते हैं उसको। ये तो समझ में आ गया ना कि मिनिमम ड्रिफ्ट क्यों नहीं 0 होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट कुछ ना कुछ होगा ही, और वो मिनिमम ड्रिफ्ट हमको बताना है। तो ये पॉइंट P, और इधर था हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज 5 km/h, 5 ही था ना, रिवर फ्लोइंग एट 5 km/h। हाँ चलिए, तो अब देखिए ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है ना, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए इसको किधर चलाएं, स्विमर को विथ रिस्पेक्ट टू रिवर किधर चले, इधर तो नहीं चले, इधर ही चले, तो थोड़ा सा ड्रिफ्ट मिनिमम ही होगा, 0 तो नहीं होगा, जो भी आएगा लेकिन कुछ तो आएगा, ठीक है ना। तो जो भी आएगा तो इधर करा दीजिए, उसको चला दीजिए इधर। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दैट इज 3 km/h, और ये एंगल हमारा फिर से थीटा ले लीजिए, ठीक है। इस बार ये थीटा ही निकालेंगे मिनिमम के लिए कितना पॉसिबल है, बस यही करेंगे हम लोग। तो अब देखिए फिर से वही फार्मूला लिख दीजिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एकदम इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका निकालिए, कौन सा कंपोनेंट इसका निकालिएगा, ड्रिफ्ट कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। पहले तो ये दिखाइए यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम क्या लगेगा, टाइम निकालिए, टाइम पहले से हम लोग निकाल चुके हैं, वही टाइम फिर से आपको आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो फिर से आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने का पहले टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसका कौन सा कंपोनेंट, y वाला, तो इसका y डायरेक्शन निकालिए पहले, VSG इन y डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, VSR इन y डायरेक्शन, इसका y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 3 cos थीटा, तो ये 3 cos थीटा प्लस VRG इन y डायरेक्शन, RG का y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, 0, ठीक है। इसको लिखें क्या, ये क्या है VSR इन y, और ये क्या है VRG इन y, ठीक है। तो ये 0 है और ये 3 cos थीटा था y के डायरेक्शन में, तो कितना आया, ये आ गया 3 cos थीटा। तो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर से वही आ जाएगा, सेकंड में ही निकालें, km/h में ध्यान दीजिए अभी। तो टाइम कितना लग जाएगा, टाइम लग जाएगा डिस्टेंस हाफ अपॉन ये VSG कितना आया 3 cos थीटा, तो 1/6 cos थीटा लगा टाइम, ठीक है ना। उस समय sin थीटा इसलिए आया था कि थीटा हॉरिजॉन्टल से लिए थे, ठीक है, तो हड़बड़ा मत जाना है। तो टाइम आया 1/6 cos थीटा। अब क्या करेंगे, उसमें कितना आया था, sin थीटा आया था ना आंसर में, हाँ sin थीटा आया था, तो इसलिए आया था कि हॉरिजॉन्टल से लिए थे, इस बार हम लोग वर्टिकल से ले लिया ना एंगल, ठीक है। तो ये मान लीजिए 1/6 cos थीटा आया टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में,
अब इसी टाइम में उसका ड्रिफ्ट भी हुआ होगा, है ना, इतने ही टाइम में तो ड्रिफ्ट भी हुआ है, जो भी ड्रिफ्ट हुआ होगा। अब ड्रिफ्ट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसका वाई डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो इसका एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी निकालिए। अब फिर से तो कितना निकालें, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, फिर से लिखिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन। तो ये एक्स डायरेक्शन निकालने के लिए इसकी वेलोसिटी रखनी पड़ेगी एक्स डायरेक्शन वाली। कितनी होगी इसकी एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, 3 sin थीटा ना जी। तो प्लस रखिएगा या माइनस रखिएगा, वेक्टर के साथ रखिए, तो ये माइनस रखिएगा, इस डायरेक्शन को हम लोग इसमें पॉजिटिव मानेंगे, तो ये होगा -3 sin थीटा। और रिवर के विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में किस डायरेक्शन का है, इसका भी एक्स डायरेक्शन का रखेंगे, वाई डायरेक्शन में ये 0 था, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है कितना है, +5, तो +5 ये हुआ वेलोसिटी स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू एक ग्राउंड इन एक्स डायरेक्शन। और यही वेलोसिटी किसके लिए जिम्मेदार है, ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, है ना। अब कितना ड्रिफ्ट होगा फिर, तो ये वेलोसिटी इंटू ये टाइम, इतना ही ड्रिफ्ट होगा, इतने ही टाइम में तो यहाँ पहुँच गया है, तो ये वेलोसिटी इंटू टाइम। और आपको पता है ना कि ये 5 इससे बड़ा है, 3 sin थीटा से बड़ा है, हाँ, तो नेट कुछ इधर ही बचेगा इसके कंपोनेंट का, तो ड्रिफ्ट तो इधर ही कुछ होगा, वो ड्रिफ्ट निकाल लीजिए कि कैसे निकालिएगा, ये टाइम तो पता है ना, तो ड्रिफ्ट कहाँ निकालें, यहाँ निकाल देते हैं। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, निकालिए। ड्रिफ्ट को ऐसे लिख देते हैं, ड्रिफ्ट को डी से डिनोट करेंगे, ओके, और डी कितना हो जाएगा मेरा, ये वेलोसिटी इंटू टाइम कितना होगा, 5 - 3 एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम ना, 5 - 3 sin थीटा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 5 - 3 sin थीटा इंटू टाइम 1/6 cos थीटा, 1/6 cos थीटा, ये हमको आया ड्रिफ्ट की वैल्यू, ठीक है। और यही ड्रिफ्ट हमको पूछ रहे हैं मिनिमम कितना पॉसिबल है, यही क्वेश्चन था ना। तो ये मिनिमम कितना पॉसिबल होगा, मिनिमम तब होगा जब डी थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए कैलकुलस के हिसाब से, ठीक है। जब भी कैलकुलस में आपको, जब भी फिजिक्स में मैक्सिमम मिनिमम कुछ ऐसा पूछा कैलकुलस से, तो आप डिफ्रेंशिएशन को 0 करिएगा, मैथ की भाषा में इसको कहते हैं स्लोप 0 होना, ठीक है। तो अभी फिजिक्स के हिसाब से चलिए, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो कीजिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको थीटा मिलेगा, और वो थीटा बाद में पुट कर दीजिएगा, तो आपको मिनिमम ड्रिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कीजिए कितना आ जाएगा, पहले तो डी की वैल्यू निकाल दीजिए, डी कितना आ रहा है, डी आ रहा है आपको 5 - 3 sin थीटा बाई 6 cos थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, नीचे का स्क्वायर 36 cos स्क्वायर थीटा, ये डिफ्रेंशिएशन आप जानते होंगे, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 0 - 3 sin थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा इंटू नीचे का 6 cos थीटा माइनस नीचे का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, -6 sin थीटा इंटू ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, u/v रूल लगा रहे हैं, तो इंटू ये कितना है 5 - 3 sin थीटा। अब कितना आ जाएगा, ये इसको किससे इक्वेट करना है आपको, 0 से, तो 0 से इक्वेट कीजिएगा, तो इसको इधर लेके चल आइए और 0 बना दीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा आपको -18 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कितना होगा +30 sin थीटा, और फिर हो जाएगा -18 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 30 sin थीटा और माइनस कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से 18, तो ये 1 आएगा, तो इज इक्वल टू 0, तो sin थीटा कितना आ गया 18/30 मतलब 3/5, sin थीटा आया 3/5। ये एंगल अगर 3/5 का कहने का मतलब कितना हो गया, ये वाला आपको याद होगा ना, ये 3 है तो ये 37 होगा, हाँ 5, तो 37, ये एंगल 37 डिग्री होना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में अगर 37 डिग्री पे चलेगा ना, तब उसका ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। ड्रिफ्ट कैसा होगा, मिनिमम होगा, आपको पता है ना, इधर चलेगा तब तो और मैक्सिमम ड्रिफ्ट हो जाएगा, यही मिनिमम ड्रिफ्ट होगा। और वो मिनिमम ड्रिफ्ट कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लीजिए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा का sin थीटा और cos थीटा, तो sin थीटा 3/4, तो cos थीटा कितना 3/4, तो cos थीटा 4/5 ना, ये ट्रायंगल देख लीजिएगा 3 4 5 वाला, तो आपको पता होगा ये cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये 3/4 है, तो cos थीटा कितना होगा 4/5। अब यहाँ पुट कर दीजिए, मिनिमम ड्रिफ्ट मिल जाएगा,
डी मिनिमम कितना होगा 5 माइनस 3 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 3/5, तो 3/5 अपॉन 6 कॉस थीटा, तो 6 इंटू 4/5, तो कितना आएगा ये आ गया 5 माइनस 9/5, 5 माइनस 9/5 ना, तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 9/5, तो आएगा 16/5 और नीचे हो जाएगा 24/5, 5 कैंसल, और ये 8 से 2 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, आंसर आया 2/3 किलोमीटर। दिस इज मिनिमम ड्रिफ्ट। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। अब ये एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम ए पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 5 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। प्लॉट कीजिए पहले 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ बनाइए, ये देखिए हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब इसको पढ़िए, पढ़ेंगे किससे, पीछे से, तो और वो आपको क्या बोलेंगे से, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है। कितना चलना है 30 डिग्री चलना है, तो मतलब ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। पीछे से पढ़ते हैं, नॉर्थ से, पीछे से पढ़ेंगे, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना 30 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो आप यहाँ कहीं पे आ जाइएगा, यहाँ पे पॉइंट रहेगा बी और ये पॉइंट हमारा मान लीजिए ए, और ये डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है 500 किलोमीटर ना, ठीक है। तो 500 किलोमीटर कहाँ लिखा हुआ है, हाँ 500 किलोमीटर, ओके। अब देखिए, अ विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। विंड भी चल रहा है, हवा भी चल रहा है, किधर, नॉर्थ की तरफ। तो देखिए इधर हो गया वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। एयर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और कुछ लिए हैं, दिए हैं, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। एयर स्पीड ऑफ प्लेन मतलब क्या, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर। एयर स्पीड ऑफ प्लेन का मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना दिए हैं 150 है ना, 150 मीटर पर सेकेंड, ये दिए है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखिए ए पॉइंट यहाँ था, बी यहाँ था, दोनों का लोकेशन आपको बता दिए थे, ए यहाँ है, बी यहाँ है, और इनके बीच का डिस्टेंस बोले हैं 500 किलोमीटर है ना, 500 किलोमीटर है ना। तो हम लिख देते हैं कहीं पे, ए बी जो है 500 किलोमीटर है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब क्या कर रहे हैं, देखिए पहला कहते हैं फाइंड द डायरेक्शन इन विच ठीक है, यहाँ प्रिंट नहीं है, ठीक है, हमको क्वेश्चन याद है। वो बोल रहे हैं डायरेक्शन, वो डायरेक्शन बताइए सच दैट वो डायरेक्टली ए से बी तक पहुँच जाए। किस डायरेक्शन में वो चले कि डायरेक्टली वो कहाँ से ए से बी तक पहुँचे। अब आप सोचिए, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में चले वो, ठीक है। अब देखिए उसको ए से बी तक पहुँचना है ना, ए से डायरेक्टली बी तक पहुँचना है, किसको, प्लेन को। अच्छा, यहाँ कौन कौन सा वेलोसिटी आएगा पहले ये सोचिए। एक तो आ गया वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एक आ गया वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो ए से बी तक पहुंचा होगा किस वेलोसिटी के जरिए, अपनी वेलोसिटी के जरिए ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के जरिए पहुंचा होगा। बार बार आपको हम कह रहे हैं, कोई स्विमर हो, बोट हो, नदी क्रॉस कर रहा हो, किस वेलोसिटी से, अपनी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी तरह से प्लेन भी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जा रहा है, किस वेलोसिटी से, अपनी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो प्लेन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से, तो ये तो हमको पता ही नहीं है, ये निकालना पड़ेगा। ये होगा क्या, देखिए, तो पहले लिखिए वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से ये निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये आया इसकी वैल्यू, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, समझ में आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। और आपको बताया वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर बताए हैं वो इतना है, और एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का डायरेक्शन भी डिफाइन कर दिया। इसका डायरेक्शन पूछ रहे हैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए हैं कि 150 मीटर पर सेकंड है एयर स्पीड। अब इसका डायरेक्शन आपको सोचना है,
अब देखिए आपको पहुंचना है ए से बी डायरेक्टली, मतलब आपका जो ये है ना इसका डायरेक्शन वो बता दिए इनडायरेक्टली, इसका डायरेक्शन वो कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ही हो, ये डायरेक्शन आपका है वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझे, ये डायरेक्टली वो बता दिए आपको, क्योंकि आपको डायरेक्टली ए से बी पहुंचना है, कुछ ड्रिफ्ट विरफ्ट नहीं करना है, ठीक है, नहीं बी से इधर हो जाना है, इधर हो जाना है, ए से बी तक पहुंच जाना है आपको। इसका मतलब आपका जो नेट वेलोसिटी है ना, आपका जो अपनी वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली प्लेन का, वो ए से बी के अलोंग ही रहे, वो ए से बी के अलोंग ही रहे। और आपको पता है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो वो इस डायरेक्शन में ही रहे, कहने का मतलब ये है। तो अब आपको सोचना है कि आप इसको किधर रखिएगा कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बन जाए। अब सोच लीजिए अगर आप प्लेन को ईस्ट की ओर चलाएं, सपोज कीजिए, हम आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, सपोज करने कि आप प्लेन को ईस्ट की ओर चलाएं विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आपका मान लीजिए VPA है और इसकी वैल्यू कितनी है जी 150। आप देखिए होगा क्या, मान लीजिए एक सिनेरियो मानिए, अगर ये 150 होता, ये भी 150 होता, दोनों 150 होता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितने एंगल से पास करता, 45 से, है ना, राइट। ये दोनों अगर ये भी 150 होता, ये भी 150 होता, तो इनका रिजल्टेंट कितने एंगल से पास करता, 45 से, है ना। और अभी तो ये इससे ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसके नज़दीक हो जाएगा ना। अगर आप ईस्ट की ओर चलिएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके नज़दीक हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन के नज़दीक हो जाएगा, है ना। 45 से भी ज़्यादा एंगल बन जाएगा रिजल्टेंट का विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, है ना। लेकिन आपको चाहिए क्या, उससे 38 डिग्री एंगल चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका जो प्लेन होगा एयर के रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, इससे इधर ही जाएगा। बस यही हम बताने के लिए आपको ये बताएं कि सपोज कीजिए ये भी 150 होता, ये भी 150 होता, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन 45 डिग्री पे होता। अभी ये 150 है और ये 20 है, तो अब रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होगा ना यहाँ से 45 से भी ज़्यादा हो जाएगा, और हमको चाहिए डायरेक्शन 30, तो इसका मतलब ये तो इस डायरेक्शन में ही गया होगा, है ना। तो मान लीजिए ये इधर गया, आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेन इधर हुआ, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इधर है, और मान लीजिए इस लाइन से वो एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है, किस लाइन से, AB लाइन से, क्लियर। और आपको होना क्या चाहिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये इधर हो जाना चाहिए, मतलब इनका रिजल्टेंट, एक मिनट, इनका रिजल्टेंट और ये ऐसा, है ना, ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, AB के डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन होना चाहिए ये किसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपका B पॉइंट यहाँ है, यहाँ दिखा देते हैं, तो ये जो डायरेक्शन होगा ना हमारा, ये वाला डायरेक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, और वो ये होगा, क्लियर। अब ये समझ में आ गया, अब क्वेश्चन बन गया, अब आसान है, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब वही पूछ रहे थे डायरेक्शन बताइए, इन विच डायरेक्शन ये जाएगा प्लेन, तो आपको अल्फा बताना है। तो अब देखिए अब होगा क्या, अल्फा आसानी से निकल जाएगा। ये जो डायरेक्शन है इसका कौन सा कंपोनेंट, इसका 20 का, VAG का 20 cos 30, और ये का ये है 150 ना, 150 का cos अल्फा क्या देगा, किसका मैग्नीट्यूड देगा, पूरा का पूरा इसका मैग्नीट्यूड देगा, इसका पूरा मैग्नीट्यूड देगा, कौन देगा, 20 cos 30 और ये cos अल्फा, ये इसका पूरा मैग्नीट्यूड देगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसका cos का कंपोनेंट और इसका cos का कंपोनेंट ही इसको बना रहा है। इसका साइन का कंपोनेंट किधर होगा, आई थिंक इधर होगा, ये क्या होगा 20 sin 30, और इसका साइन का कंपोनेंट किधर होगा, इधर होगा, और कितना होगा 150 sin अल्फा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे, तभी ना सिर्फ डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में बनेगा नेट। ये इसका कॉस इसको बना रहा होगा, और इसका साइन और इसका साइन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। अगर नहीं कैंसिल करेंगे तो इस डायरेक्शन में भी तो कुछ बन जाता, या इस डायरेक्शन में भी कुछ बन जाता, तो फिर नेट इधर थोड़े रहता, फिर नेट तो कहीं और हो जाता। आपको नेट इधर चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको इस डायरेक्शन में चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका साइन कंपोनेंट और इसका साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, पूरी तरह से कैंसिल आउट कर रहे होंगे, और वहाँ से हमको अल्फा मिल जाएगा।
तो 20 साइन 30 इज इक्वल टू 150 साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा ना, और ये तो 1/15 आएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 1/15। तो आंसर कैसे रिपोर्ट करेंगे, साइन इनवर्स 1/15, डायरेक्शन बताइएगा ना। तो कैसे, तो अल्फ़ा एंगल पे, तो कैसे, तो ऐसे अल्फ़ा पे बताइए। देखिए किधर से अल्फ़ा पे, इस लाइन से, ए बी लाइन से किसके तरफ आप जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, है ना। तो पढ़ते तो पीछे से है ना। तो यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ क्या आएगा, लाइन ए बी। देखिए यहाँ आएगा लाइन ए बी, इसको मिटा दें। यहाँ पे आएगा लाइन ए बी, यहाँ हम लोग लिखेंगे लाइन ए बी। पीछे से पढ़ेंगे लाइन ए बी से ऑफ, लाइन ए बी से किसके तरफ आ रहे हैं हम लोग, ईस्ट की तरफ आ रहे हैं। लाइन ए बी से ईस्ट की तरफ, लाइन ए बी से ईस्ट की तरफ कितना एंगल, अल्फ़ा एंगल, साइन इनवर्स 1/15। तो साइन इनवर्स 1/15, ये डायरेक्शन रिपोर्ट की है हम लोग। इस डायरेक्शन में उसको चलना होगा अगर उसको डायरेक्टली ए से बी तक जाना है। तो कैसे, लाइन ए बी से ईस्ट की ओर, ए बी से ईस्ट की ओर, पीछे से पढ़ेंगे लाइन ए बी से ईस्ट की ओर, कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। इस तो आंसर क्या दिए हैं, ये आंसर आपको दिए हैं साइन इनवर्स 1/15 ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी, वही है ईस्ट ऑफ द लाइन ए बी, साइन इनवर्स दिस। और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं बताइए टाइम कितना लगा है उसको क्रॉस करने में, ये बताना है बस। अगर गए हैं ए से बी तो टाइम के लिए क्या, स्पीड आपको तो पता चल जाएगा, साइन अल्फा 1/15 है तो इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड तो यही होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड दिस प्लस दिस। तो इसको निकाल दीजिए और फिर 500 से डिवाइड कर दीजिए, आपको टाइम मिल जाएगा। तो जल्दी से कीजिए। हाँ चलिए, ये भी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 20 cos 30 मतलब 20√3/2 है ना, प्लस 150 cos अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा है 1/15, तो cos अल्फ़ा कितना होगा, एक ट्रायंगल बना दीजिए जल्दी से। ये 1 ये 15, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 224, राइट। 15 का स्क्वायर 225, तो 224, तो कितना आ जाएगा ये √224/15। तो यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये 10 आएगा और यहाँ से ये 10 आएगा। तो आंसर आ गया 10√3 + √224। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और वेलोसिटी मिलेगा ना, इससे वेलोसिटी मिलेगा। आपको टाइम चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम मान लीजिए t, तो टाइम कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 500 किलोमीटर में है ना ये, तो इसको मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि यूनिट मीटर पर सेकंड में था, 20 मीटर पर सेकंड था और 150 मीटर पर सेकंड था, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। तो इसको किलोमीटर को मीटर में कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा 10√3 + √224। तो टाइम आएगा सेकंड में। ठीक है, आपको आंसर दिया है मिनट में, तो कीजिए, चलिए जल्दी से इसको सेकंड में निकालिए। कैलसी कितना होगा ये, √3 ना, √3 + √224, अरे √3 + √224 इतना आया इंटू 10 और इसका इन्वर्स लीजिए इंटू 5, 1 2 3 4 5, ये आया आपको इतना सेकंड। देखिए आ रहा है 2994.24 सेकंड। आपको मिनट में निकालना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए कितने से, 60 से, तो आ रहा है 49.90 मिनट। ठीक है, और ये दे रहे हैं आंसर में 50 मिनट के अराउंड। ठीक ही है तब, ठीक, तो इस तरह से बनाएंगे।